हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को वर्ग यानी कि स्क्वायर जो है वो पूरे बेसिक के साथ, ट्रिक के साथ और जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ यानी कि क्लास 8 के भी बेसिक मैथ बताऊंगा कि बिना गुना किए आप वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको कंपटीटिव के लिए ट्रिक्स भी बताऊंगा। कह सकते हैं कि वन शॉट में आप सभी का स्क्वायर आज खत्म हो जाएगा। बहुत शानदार टॉपिक है मेरे साथियों। ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट जैसे मैं चीजों को कहूंगा उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो चलिए आइए। सबसे पहले मेरे साथियों, वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या है मेरे साथियों? बोलोगे वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ओके, देन वर्ग क्या होता है मेरे साथियों कि किसी भी नंबर्स को अगर आप उसी से द्वारा गुना कर देते हैं तो उसे हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं, यानी कि स्क्वायर कहते हैं। मतलब कि अधिकतम पावर हो, यानी कि मेरे माथे पे अगर मैं 2 लिख दूं, मैं मेरे माथे पे अगर 2 आ जाए, मेरे माथे पे क्या आ जाए, जैसे मैं हूं, मान लीजिए सपोज ये मैं हूं। ओके, सिर्फ मानना है, अगर मैं इसके माथे पे 2 कर दूं, इसका मतलब ये इसका वर्ग है। मतलब वर्ग कहने का मतलब कि उसी संख्या को 2 बार लिखकर गुना करना होता है। ओके गाइस, तो देखिएगा वर्ग क्या होता है कि जैसे मैं बोलूं कि बताओ मेरे साथियों 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 को ही 3 से मल्टीप्लाई करनी है 2 बार, देन 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि ट्रिक क्या ये मेथड होती है, ट्रिक तो मैं भी बताऊंगा। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 गुना का 4 कर दीजिएगा, 4 चौके 16 के बराबर हो जाएगा। मैं बोलूं कि 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे कि जब 8 का स्क्वायर आप पूछ रहे तो 8 का स्क्वायर, और 8 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 के बराबर हो जाएगा। ये रही फाइनल आंसर। तो हाँ गाइस, इतना ही सिंपल है, बट हम इस मेथड से थोड़ी ना सीखना है। ये तो बेसिक मेथड है कि मैं जैसे बोल दूं कि 17 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप 17 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका स्क्वायर निकल आ जाएगा। 289 होता है, 17 का 289। तो आप इस तरीका से निकाल के आप 1 से लेकर के 20 तक याद कर लीजिएगा। अगर मैथ्स आपको एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग करना है तब आप 1 से 20 तक चीजों को याद कर लीजिएगा। इससे आपके मैथ्स बनाने का स्पीड जो है, कैलकुलेशन जो है, वो फास्ट हो जाएंगी। तो चलिए आइए अब देखते हैं मेन मुद्दा हमें क्या सीखनी है स्क्वायर में। वो तो देखिए, मैं आपके सामने एक शर्त रखता हूं कि आपको, देखिए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कभी यूज नहीं ना किया है, आज यूज करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मैं बोलूं कि आपको मेरी साथियों 32 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 32 का स्क्वायर। लेकिन शर्त लिखेगा, आपसे पूछेगा कि बिना गुना किए 32 का स्क्वायर निकाले। क्या सुन रहे हैं मेरे साथ? हाँ, बिना गुना किए 32 का स्क्वायर निकालिए। या फिर दूसरा ये बोलेगा मेरे साथियों कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके, ध्यान से सुनिएगा, लिस्टन, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके 32 का वर्ग निकाले। अच्छा, ये सर्व समीकरण क्या होती है? चलो मैं इस बटन को थोड़ा बंद कर लेता हूँ। ओके, ओ भाई साहब क्या हो रहा है? तो सर्व समीकरण के प्रयोग करके कि मतलब स्क्वायर निकालना। तो देखिए सर्व समीकरण क्या होती है गाइस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूं कि बताओ साथियों 30 का स्क्वायर क्या होगा, 30 का स्क्वायर क्या होगा, यही मैं बोल दूं 38 का स्क्वायर क्या होगा, बताओ आप दोनों में किसका जल्दी स्क्वायर बताएंगे? तो देखिए बोलिएगा इसका स्क्वायर तो हम जल्दी नहीं बता सकते, लेकिन मैं इसको बताने का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर आपको पता है कि 3 तिया 9 हो जाएगा, और एक जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए, मतलब कि जीरो वाला का स्क्वायर निकालना इजी होता है। जैसे मैं बोल दूं कि बताओ मेरे गाइस कि 40 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 40 का, तो 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 2 जीरो दे दीजिए, ये आपका 40 का स्क्वायर हो गया। ओके, मतलब हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जीरो वाला नंबर्स का स्क्वायर निकालना इतना मतलब आसान है, इतना आसान है जितना कोल्ड ड्रिंक पीना आसान होता है। ओके, तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि जीरो वाला का कैसे स्क्वायर निकालना। तो मैंने आपके सामने एक शर्त रखा कि 32 का स्क्वायर तो आपको निकालना है, लेकिन गुना किए बिना निकालना है। या फिर दूसरा पूछ सकता है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके, किसका मेरे साथियों? सर्व समीकरण का प्रयोग करके 32 का स्क्वायर निकालिए। उसके बाद मैं ट्रिक पे भी आऊंगा, अभी भागना नहीं है। तो देखिए सर्व समीकरण क्या होता है, एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। ये आपके पास दो फार्मूला याद होना चाहिए। अगर जब हम क्यूब निकालना सीखेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, और ए माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए
इस 32 को दो ऐसे संख्या में तोड़ना है, दो ऐसे संख्या में तोड़ना है कि वो 32 ही रहे, बट जोड़े या घटावे पर 32 है। नहीं समझे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तोड़ना है कि एक इसके आसपास जीरो है। कहने का मतलब मेरे गाइस कि जैसे हम 32 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अगर कोई बोलेगा हमें 32 लाना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 में से अगर हम 8 घटा देना तो भी हमारा 32 आ जाएगा। बस ये अगर आप सोच लेंगे कि किससे क्या जोड़ना है कि वो आ जाए। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 58 है, अब इसको जीरो के आसपास लाना है, तो बोलोगे कि हम देखिए 60 में से अगर 2 घटाएंगे तो भी 58 आएगा, अगर हम 50 में 8 जोड़ेंगे मेरे साथियों तो भी हमारा 58 आएगा। तो मिला जुला कर ये है कि आपको ऐसे नंबर्स में तोड़ने हैं जो एक जीरो वाला है। एक क्या है, एक आपका ऐसा नंबर है जो जीरो हो ही, क्योंकि जीरो का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। समझ गए? तो देखिए अगर हम 32 को 30 प्लस 2 लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बनेगा। अगर 32 को हम 40 माइनस 8 लेंगे तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनेगा। सिंपल सी बात, मतलब जिसका हम लेंगे उसको प्लस माइनस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 32 को, तो बोलोगे कि 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 30 में अगर 2 जोड़िएगा ना तो 32 हो जाएगा, और इसके माथे पे 2 है तो इसके माथे पे आप 2 लगाते हुए चलिएगा। अच्छा, अगर मैं इस 30 को पूरे 30 को a मान लूं और इसको हम b मान लूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं? अब खुद देखकर बताओ ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपके पास दिमाग में है तो बोलिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहला a स्क्वायर, तो बताओ मेरे साथियों a का वैल्यू कितना है, तो बोलो a का वैल्यू 30 है। ओके गाइस, तो a का वैल्यू 30 है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है, फॉर्मूला तो मैंने प्लस दे दिया। अच्छा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन है? बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2ab ये सब गुना में है तो मैं लिखूंगा 2 तो 2। अब बताओ मेरे साथियों a का मान कितना है, तो a का मान है 30। अच्छा b का मान कितना है, 2। बस सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। हाँ मेरे साथियों, अब सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 बार गुना करके देखिएगा इतना ही आंसर आएगा, या फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आप कर सकते हैं। तो देखिए मेरे साथियों अगर मैं यहाँ पे करूँ तो बताओ, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और एक जीरो है तो डबल जीरो लगाना है बस। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए 30 दूना 60 दूना 120 हो जाएगा। कितना आसान हो गया मेरे साथियों। 900 एक जोड़ेंगे 10 20 और 4 24, यानी कि 1024 आपका आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर 1024। मतलब ये कह सकते हैं कि कभी भी आपसे पूछे कि गुना किए बिना आप इसका वर्ग निकाले तो आपको ये तरीका अपनाना है। चाहे बोल दे कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके वर्ग निकाले तो आपको ये तरीका अपनाना है। अच्छा कोई कहेगा कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे नहीं बनाना चाहता हूँ, मुझे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनाना है, उस पे जरा बनाकर दिखाइए। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे कैसे बनाऊंगा वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ओके, यहाँ विजुअल है ना। अच्छा, और ऊपर में मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ। एक मिनट गाइस, क्या करता हूँ मैं। ओके, यहाँ तक विजुअल हो रहा है ना? एक मिनट, यहाँ तक विजुअल है ना? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। मेरे साथ बोलिए, अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको गीत गानी है। ओके, पता है ना कि जब गीत का सुन सुन गाने से ज्यादा सुनने से याद हो जाती है, तो आप सुनो और साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर देखिए पहले से भी मैथ्स आपका वीक है, अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा तो मैथ्स आपका वीक का वीक ही रहेगा, कोई चांस ही नहीं है वो ग्रो होगा। आप उस पर वर्क कीजिएगा तब ना। हाँ, तो अब मैं बोला कि इसको हम माइनस पे बनाकर दिखाते हैं, तो हम बोले कि 32 को हम लिख सकते हैं 40 माइनस 8 का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई चूजवा भी समझ जाएगा कि अगर 40 में 60 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। अब हो गया, अगर मैं इसको a मान लू, इसको गाइस अगर मैं b मान लू तो a माइनस बी कर लीजिए, होल स्क्वायर बन गया। एकदम सिंपल सी बात है। हाँ बन तो गया। तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर कीजिए, बहुत अच्छा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर क्यों नहीं कर देते, मैं बोला बिल्कुल करूंगा, माइनस 2 तो 2 a का मान 40 b का मान 8। ऐसा नहीं कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बनाए तो 1024 आया, तो इस पे बनाएंगे तो दूसरा आएगा। नहीं मेरे साथियों,
32 का स्क्वायर 1024 होता है, आप किसी भी मेथड से बना लीजिए तो वह 1024 के 1024 ही आएगा। ओके, देन आगे चलते हैं। तो बताओ 4 का स्क्वायर हमें सिर्फ निकालनी है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एक जीरो है तो 2 जीरो देंगे। 8 का स्क्वायर मेरे साथ के 64 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस करेंगे, तो ऐसे गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 और 8 64 मतलब 640 हो जाएगा। ओके, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 8 64 640 हो जाएगा। अब हम इसमें सारे चीजों को इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, तो देखिए कैसे घटाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि ये 1600 है और 600 है, मतलब 1600 में से 600 पहले घटा, आपको तो पहले इसको जोड़कर इसको घटा देना है। तो 1600 है, 600 घटाएंगे तो 1000 बचेगा, और 64 है ये 40, तो 60 40 100 1024 हो गया। लीजिए मैं फटाफट जोड़ दिया, अब जैसे भी चाहे वैसे जोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मेरे गाइस, दोनों दाने से हम देख रहे हैं 1024 आ रहा है, तो ये सिंपल सी बात है कि आपको कोई सा भी साइड से आपसे पूछे, बस फार्मूलाज आपको साथ में रखनी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर, उसके बाद आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अभी ट्रिक के ऊपर भी मैं बात करूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। क्या 32 का स्क्वायर निकालना सीखिए, अब इसी तरीका से आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं सर विषमिकाएं का प्रयोग करके। ओके, अब एक बार होता है, एक होता है मेरे साथ को बार बार घटाने की विधि से स्क्वायर निकालिए, तो वो बहुत सिंपल सी मेथड है, वो पुराना मेथड है, वो चलता नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि 43 का स्क्वायर निकालिए, तो बस एक पे मैं निकालूंगा, तो बताओ 43 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 2 गुना ए के जगह 40, बी के जगह 3 गुना कर दो, 40 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे साथियों 4 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 40 का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 40 4 दूना 4 3 12 दूना 24 मतलब 240। ओके, 16 में 2 जोड़ेंगे 1800, 16 दो 1800, 40 9 49 मतलब 1849, तो कह सकते हैं कि 43 का स्क्वायर जो होता है वो 1849 होता है। ऐसे करेंगे 3 का स्क्वायर 9 4 12 दूना 24 के 4 हाथ में 4 16 2 18। अब आइए मेरे साथ, अब हम चलते हैं ट्रिक्स पे, क्या पे? ट्रिक। अब ट्रिक के मदद से हम किसी का भी स्क्वायर निकालेंगे, जैसे सपोज अभी हमने यहाँ पे लिखा 43, अब 43 का स्क्वायर निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे 43 का स्क्वायर, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके गाइज, तो देखिए सबसे पहले एक ही लाइन में आपको करनी है कि यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स, एक 4 है एक 3 है, तो राइट तरफ से चलनी है। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, तो बस 3 का स्क्वायर जो होता है मेरे साथियों उसको ज्यों का त्यों लिख देना है, जिसका स्क्वायर हो उसका स्क्वायर हमेशा एक डिजिट में ही लिखना है, अगर 2 डिजिट हो जाए कैरी बचा लेना है, फिर सबको गुना, यहाँ पे जितना नंबर है सबको गुना, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 के 4 हाथ में रहे हमारे पास, तो फिर लास्ट वाले नंबर का 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18। लो मेरे साथियों 1849, 1849। बताओ समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम बहुत खतरनाक खतरनाक ट्रिक पे बात करते हैं। तो फर्स्टली ध्यान से समझिएगा, आप सर्वसमीकाएं के प्रयोग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम ट्रिक्स के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे लॉन्ग टाइम, मतलब कि कह सकते हैं 10 से 12 मिनट, नहीं 5 से 6 मिनट। ओके, देन इसके बाद ये वीडियो खत्म, आपके लिए ये लेक्चर खत्म हो जाएगी। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, ऐसे मत चला जाया कीजिए, आप अपना फीडबैक दीजिएगा तब ना कि हाँ ये जो कॉन्सेप्ट बताए मुझे अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा, आप इस चीज में और ये एफर्ट कर सकते हैं, तब तो ही आपके हिसाब से मैं चीजें बना सकता हूँ ना। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक्स के ऊपर, क्या ट्रिक्स मेरे साथियों? ट्रिक। ओके, विजुअल है ना? हाँ चलिए, विजुअल है। ट्रिक्स मतलब विजुअल मतलब दिख रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। देन मैं बोलूं कि 32 का स्क्वायर अभी हम लोग जस्ट निकाले, चलिए 32 का स्क्वायर छोड़िए, जैसे मैं बोलूं 11, ओ भाई साहब क्या हो रहा है, जैसे मैं बोलूं कि 11 का स्क्वायर आपसे कोई पूछते, 111 का स्क्वायर पूछते, 1011 का स्क्वायर, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर पूछे जो सिर्फ सिर्फ एक और एक से भरा हुआ है, तो आपको कैसे करना है, बस इसमें कितना एक है, एक और एक दो है, तो आपको ऐसे लिखना है 1 2 1 खत्म। कैसे, मतलब कि जितना एक है वहां गिनती गिन देनी है, जैसे 1 2 3 को एक है, 1 2 3, अब इसको घट जाओ, 3 के बाद होता है 2 और 2 के बाद होता है 1, खत्म। नहीं आया समझ में? फिर देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4,
हमारे पास 4 एक है तो हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। अब 4 के बाद घट जाएंगे 3 2 1 खत्म। हाँ गाइस खत्म हो गया। अब जीरो वाला मैं आपको सिखाई दिया। अब ऐसे रहे जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, इस तरीका से नंबर्स रहे। तो जब ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 लगा हुआ हो तो बिना देखे हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर कुछ नहीं, आपको जब लास्ट में 5 है तो लास्ट में 25 लिखनी है, लास्ट में 5 है तो 25 लिखनी है, लास्ट में 5 है तो 25 लिखनी है, लास्ट में 5 है तो 25 लिखनी है। दैट्स खत्म। अब बताओ, अब यहाँ पे एक है, इससे आगे एक बढ़ जाना तो एक के बाद 2 आता है, गुना करेंगे 2 1 कम 2 खत्म। 2 है, 2 के बाद 3 आता है, गुना करेंगे 3 दूना 6 खत्म। 3 के बाद क्या आता है मेरे साथियों, 4 4 तिया 12 1225 खत्म। 6 के बाद क्या आता है 7 7 6 42 करेंगे खत्म। इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालनी है। अब हम जो चलते हैं वो एक ऐसे ट्रिक के ऊपर जिसके मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ट्रिक के मदद से। हालांकि आप सर्व समीकरण का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, ये सब 8 9 में ही पढ़ना था। ये ट्रिक आपको कॉम्पिटिटिव में मिलती है, बट जो मैं आपको मेथड बताया वो क्लास 8 में ही पढ़नी है, 7 में ही आपको पढ़नी है। तो पढ़े ही नहीं है तो आपको कैसे समझ में आएगा चीजें। अब यहाँ पे जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तरीका ये है मेरे साथियों कि मैं बोलूं कि 43 की स्क्वायर बताओ क्या होगी एंड 44 का स्क्वायर बताओ क्या होगी। ओके, देन सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे नंबर्स देखने के, हमारे पास नंबर जो है वो 2 नंबर है, एक 4 है और एक 3 है। सबसे पहला वाला नंबर का स्क्वायर निकलना है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो भी नंबर्स है वो सबको गुना कर देना है। तो 4 तिया 12 दूना 24 के 4 हाथ में रहा 1, हाथ में रहा 2, कैरी 2। फिर लास्ट वाले का भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 1849 खत्म। इतना ही करना है। जैसे मैं बोलू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 16, 16 के 6 हाथ में रहे 4 चौके 16 दूना 32 1 33 का 3 हाथ में रहा 3, 4 चौके 16 और 3 19 खत्म। तो इसी तरीका से आपको सारी चीजें का स्क्वायर निकालना है। एक मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ, 40 नहीं 58 का स्क्वायर निकाल के बताना है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करना है। तो आई होप गाइज इन है यहाँ पे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो डियर मिलते हैं आप सभी से किसी अगले वीडियो में, और आप अपना टॉपिक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि हर एक मैथ्स के एक एक टॉपिक को वन शॉट में खत्म करने का प्रयास हम लोग करेंगे, जिससे आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, अगर सपोज आपका कोई टॉपिक छूट गया तो आप इसे एक दिन में खत्म कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो। ओके गाइस।